बोल। शालिनी। हाँ यही नाम है तेरा? झूठ बोल। बहुत दिन शालिनी बन रही है, बहुत दिन तक शालिनी बन के रहा। श्री नाम बता, बोल कौन है? मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा नाम है सितारा बाई, तेल लगा के। यहाँ तो मैं एक मुजरे वाली हूँ, हाँ। मैं कोठे वाली हूँ, मैं एक तवायफ हूँ। सेठ के यहाँ तुझे कैसे आई बोल? सेठ के यहाँ गई है, सेठानी बन गई। सारी बात छोड़िए, बता ये बता कि सूरज को क्या करते देखा था तो जो फंसाया था, उसे काम से निकाल दिया। बोल, सूरज कौन सा गुनाह कर रहा था? बोल। ना, मैं सब कुछ सब कुछ बोल नालायक। पीछे मत मारो। हाँ। पीछे का चमड़ा पतला हो गया है। तैयार हो जा मरने के लिए। सरदार जी, जहाँ पर वो कृपलवा गया आप सूरज हो। वही सूरज तेरे सामने खड़ा हुआ नालायक। सूरज बेटा, बोला आप कोई गलती नहीं किए हो। आप कोई गलती नहीं किए हो। ये तो गलती उसी रंडी की थी जो तुम्हें प्यार के जाल में फंसा ली। की थी। प्यार के जाल में फंसा लिया उसने मुझे, और तुम तेल लगा के फंस गए। हराम जो दिन जी में आता तेरा। मैं आपसे गलती मानूंगा। हाँ। सुनिए मेरी बात। हाँ बोल। माफी गलती ये सूरज ये कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ती है मैया तेरी। आप सागे ये बेटे मेरे नहीं। आप सागे ये बेटे मेरे नहीं। मैं तो तुम्हें सागा समझती कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ तेरी एक बात। तो सीधा कृपाल सिंह के पास चली जा। नंबर है। मैं मरने से बहुत डरती हूँ। बहुत डरती मैं मर है। जाऊंगी ना तो ये गांव वाले क्या करेंगे? हमारे सहारे सभी जी रहे हैं। तेरे सहारे जी रहे, तेरी कब्रिस्तान बना लेंगे। नहीं, हरामजादी। मुझे मत मारो ना। नंबर है। नंबर 2। तेरा खेल खत्म हो गया डाकू हनुमान सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चौकीदार, मार दो शौक से गोली मंजूर है, रह मुझ पर इंस्पेक्टर तुम खाना नहीं।
अपना मकसद है मैंने पूरा किया, रहे मुझ पर इंस्पेक्टर तुम खाना नहीं। अपना मकसद इंस्पेक्टर साहब, मुझे शौक से गोली मार दो, ना ही कोई जीने की तमन्ना है, ना ही कोई मरने का गम। मैंने अपना मकसद पूरा किया है। डाकू हनुमान सिंह, तुम्हारा नाम और क्या है? अगर तुम इसको तेल लगा के मरवाओगी तो हम लोग साली ये नहीं जानते, हम लोग पुलिस हैं। हम लोग साली तुमको हम मोबिल जला वाला लगा के मारेंगे। साहब जानना चाहते हैं? हाँ, नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम डाकू हैवान सिंह नहीं है। तो क्या नाम है? मेरा नाम सीधा साधा एक मजबूर लाचार मेरा नाम सूरज है। मैं कृपालपुर का रहने वाला हूँ। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए। जब कुछ सयाना हुआ तो मेरे चाचा कृपाल सिंह ने सारी दौलत अपने नाम करवा करके मुझे घर से बेघर कर दिया। यहाँ तक कि मेरे बदन के कपड़े उतरवा लिया। मैं वहां से दर बदर की ठोकर खाते खाते सेठ सत्यपाल के यहाँ सत्यनगर पहुंच गया। सेठ जी के यहाँ मैंने चरौरी मिन्नत किया तो मुझे काम मिल गया। मैं सेठ जी के यहाँ काम करने लगा। सेठ जी की सेठानी, वो उनकी सेठ जी की एक लड़की थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की सौतेली माँ थी। वो सावित्री को बहुत सताती थी। एक दिन सावित्री को मार रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। मैं मौके पर पहुंच गया तो उसने मेरे पर झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे काम से निकाल दिया। मैं वहां से फिर दरबदर की ठोकरें खाने लगा। काम की तलाश में जा रहा था। क्या देखता हूं कि छोटी मालकिन सावित्री जी की मांग भरी है और एक लाश पड़ी है जो कि जैसे मरीज लग रहा था और उसे दूल्हे के रूप में सजाया गया था। उसकी लाश पड़ी थी। छोटी मालकिन उसी लाश के पास रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया। मैं मौके पर पहुंच गया। पूछने लगा, छोटी मालकिन आखिर ये सब कैसे हुआ? छोटी मालकिन कुछ बताती, इतने में ये कुतिया हरामजादी मौके पर आ गई। चुपचाप बैठ जा, नहीं मेरा खून खौल रहा है। हरामजादी, मैं तुझे उठाकर तालाब में फेंक दूंगा, तुझे मच्छियां खा जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये हरामजादी मौके पर पुलिस बुला करके मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं वहां से जब फरार हो गया तो मैं डाकू हैवान सिंह बन गया। यही मेरी कहानी है। यही तुम्हारी कहानी है चौकीदार? हाँ, इस सीन को देखते हुए आ गया। ने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं शायद उस लायक नहीं रहा। आज मुझे इस रूप में आप देख रहे हैं। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। मैं जब तक आपके यहाँ चाकरी करता रहा, अगर इस सूरज से कोई गलती हो गई होगी तो सेठ जी, आज मेरा आखिरी वक्त है। मैं जेल जा रहा हूं। वहां से छूट के आऊं कि मेरा जीवन कारावास हो जाए। मैं आपसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूं। लाल, चिंता मत करो। तुम जेल जा रहे हो, मैं किसी से जमानत करके तुमको मैं जेल से छुड़ा के लाऊंगा। अमरीलाल, आप मेरी जमानत करवाएंगे? हाँ अमरीलाल, जितना पैसा लगेगा मैं पैसा लगाऊंगा बेटा। मैं तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा। ठीक है सेठ जी, इस वक्त मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने खून किया है। मैं खूनी हूँ, डाकू हूँ।
आप कौन हो? साहब, मेरा नाम नहीं जानते हो? क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है। सत्यपाल। हाँ साहब। तुम्हारा नाम सत्यपाल है? हाँ साहब। ये तुम्हारा कौन लगता है? गरीब था, मेरे यहाँ नौकर आया, मैं इसको नौकरी पे रख लिया और मैं आज इसको देख रहा हूँ इस हालत में। कौन सी गलती किया साहब? ये गलती किया है बहुत, ये खून किया है। खून किया है? हाँ। साहब, इन्हें ले जाए, मगर मैं जमानत पे मैं आऊंगा, आपसे फिर मिलूंगा साहब। ठीक है। साहब, एक बात आपसे मैं कहूं, अगर आप नाराज ना हो तो। क्या कहना चाहते हो, बोलो। आपकी सूरत मेरे लालन जैसा है, आपका नाम क्या है बता दीजिए, आप रहने वाले कहाँ के हो साहब सुनो, आपका नाम क्या है बता दीजिए। साहब, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हो साहब? मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ साहब। मेरा नाम अमर है और मैं सत्यपाल का लड़का हूँ। मैं तो सतपाल हूँ मेरे लाल। आपकी नसीब इतना तेज है, आप मेरे सामने एक वर्दी में खड़े हो साहब। आपसे मैं मिलने के लिए बेकरार हूँ। बेटा, बेटा। पापा, बहन सावित्री कहाँ है? बेटा, सावित्री को मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे तुम्हारी मम्मी थी, उसी से पूछोगे तो तुम्हारी मम्मी जरूर बताएगी कि सावित्री कहाँ पर है। आप साइड हट जाइए। तुमसे जितना पूछूं उतना साफ साफ बताना। हाँ साहब, पूछिए, आप क्या पूछना मुझसे चाहते हो और मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हो? आप कौन हो? मुझे तो ये एहसास नहीं हो रहा कि तुम मेरे परिवार के विषय में क्या पूछना चाहते हो। बोलो ना। आप ये जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? आपको वही अभागा बेटा अमर हूँ। क्या मेरा बेटा ये मर है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे मेरा बेटा अमर तो एक बहुत साधारण था और मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा आज इंस्पेक्टर बन जाएगा। क्या तुम सच मेरे बेटे हो? मेरा नाम अमर है, आप मेरी बात को यकीन कीजिए। और माँ, मेरी बहन सावित्री कहाँ है माँ? बेटा मैं सुबह को वक्त है, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोली हूँ बेटा। सावित्री की तबीयत बहुत खराब है और घर में है वो बेटा। मैं उसे दवा लाकर और दवा खिलाकर मैं हल्ला गुल्ला सुनी और इधर भागी आई बेटा। मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी कितनी अच्छी हो जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। माँ,
क्या? मेरी बहन सावित्री से मिलवाओ। हे भगवान, अब जब नहीं हो कर नहीं होए, लागता है बुढ़ाई दाव हमारे हड्डी टूटेगा। का बहनी हरे, चली जा तू अपन चूल्हा बर्तन कर तू, हमका मेरते ने केल क्यों देखबई न करत, और तुझके बैठ बैठ मरवाऊबू और यही देखबू। चला ठीक है, जब तोहार लोग कहिए है तब वही चाहती है तू भाई। माँ हाँ बेटा, सही बताए कि नहीं बताए? सही मैं बता रही हूँ। मेरी दीदी कहाँ पे है? बता रही है कि भैया मत मारिए, माँ तो माँ होती है चाहे वो सौतेली हो। मोर गुड़िया, अरे मोरे रानिया, आई गऊ नाही बटुलिया। भैया बहन जाने दो, गलती तो इंसान से ही होती है ना कि दीदी। भगवान से। अपने गले से नहीं लगाओगी? भैया भैया मुझे छोड़कर भैया आप कहाँ चले गए थे? दीदी, उसी दिन मैं कसम खा लिया था कि जिस दिन मैं वापस आऊंगा मेरी दीदी को हमेशा मारती रहती थी, सताती रहती थी। उसी दिन मैं घर छोड़कर चले गया था। चलो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ से मिलना चाहते हो? मिल लो माँ से। ए माँ, मेरी बात सुनो माँ। कहा बिटिया जब कहा खोए, लड़के बच्चा हमारा यहू, चाहे मारा और चाहे माफ करा। माँ, अरे माई निकलू छीनार, मारू भतारे